दरअसल सिंध में पानी की शदीद कमी, मुल्क में पानी के बड़े ज़खायर डेड लेवल पर आ गए। अभी सिंध के पानी के मामले पर एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का दावा है कि नई नहरें निकालने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। हुकूमत इस एकतरफा फैसले को वापस ले। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मसले को सामने। और तू क्या समझता है बूदी? तेरे भारत के टुकड़े करूंगी मैं। तेरे भारत के इतने टुकड़े होंगे, नागालैंड, खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। तू सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा है। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। रिवर रावी का जो वाटर है हमेशा के लिए बंद कर दिया। पानी बंद कर रहे हैं। इंडिया पानी बंद कर दिया। इंडिया ने पानी छोड़ दिया। हमारे पास कौन से डैम है भाई? इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं। बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं। हमारी नजर वो कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा मुल्क। 4 दिन से हमारे घर में एक बूंद पानी की नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं किया। कल रात को थोड़ा सा फिर चला गया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बरक्स बना, इसके नाम पर बना, कलिमे के नाम पर बना। सर अगर देखते हैं कि दूसरी दुनिया के ममालिक देखते हैं तो वो सरवाइव कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान जल समझौते को लेकर के भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया। समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा भारत करेगा। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं, तो ये बड़ी जानकारी भारत की तरफ से एक बार फिर से ठोस कदम उठाते हुए, और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को यही कहता रहा है। पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। दोस्तों एक डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों सिंधु नदी जो पानी पाकिस्तान में जाता है, वहाँ पर जो भारत की तरफ से जाता है ना पानी, वहाँ पर नहर बनाने की जो है योजना को कहीं ना कहीं पास किया जा रहा है भारत की तरफ से। तो उन नहर बनने से फ़र्क ये पड़ेगा, जो पाकिस्तान में जाने वाला पानी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। उससे फिर मतलब ये 2-3 जो नदियां हैं, रावी नदी और ये जो समझौता है, इसी की वजह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पानी मिलता है। और अब पाकिस्तान में पानी का भी क्राइसिस आने वाला है, और होना भी यही चाहिए, जो उसके अंग है। जैसे अब बलूचिस्तान हो गया, तालिबान हो गया, उन लोगों को इतना परेशान किया हुआ है उन्हें। अभी कल की खबर में पढ़ रहा था, बलूचिस्तान की औरतों पर, बच्चों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार पाक आर्मी ने किए हैं, जो कि वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से क्या रिएक्ट कर रही है और क्या रिएक्शन दे रही है इस चीज़ पर, कि जो ये एक्शन होने वाला है मतलब ये पानी वाला। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी, तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? हमारा एक कालाबाग डैम है, वो जब मैं ना इतना सा था, मैं सुन रहा हूँ कि कालाबाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई कालाबाग डैम बन रहा है। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, कालाबाग डैम अभी भी बन रहा है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम नहीं बना। जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज को स्टोर करने का, तो हम ऐसे ही काम का जाके फड्डे उड़ा रहे हैं, हम टांगे उड़ा रहे हैं। अब जंग होगी पानी को लेके। जंग जो है खून पानी का पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है, उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की
वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं, वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं, तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के यहाँ पे। वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे मुझे लगता है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिन्यू होगा या फिर कैंसिल होने वाला है। रिन्यू हो गया तो यकीन करें कि 50% से ऊपर इंडिया ले जाएगा। पॉपुलेशन और एरिया वाइज, पॉपुलेशन और पावर दोनों उनके हाथ में है, और अगर कैंसिल हो गया तो वो उनके कंट्री से निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको 0% भी ना दें, वो उसको बंद लगा के जिधर को मर्जी मोड़ दें, और यकदम फिर आपके ऊपर छोड़ें, आप में सैलाब आ जाए। पैसे पहले भी चलता है आपके, पहले भी इसी तरह होता है। मसले जब आपके बनते हैं, पहले इंडिया पानी रोकता है, फिर यकदम से छोड़ता है, आपसे संभाला नहीं जाता। इंडिया पानी रोके, आप डैम बनाओ, इंडिया पानी छोड़े, आप स्टोर कर लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ शोर डाल सकते हैं, हम सिर्फ ववेला कर सकते हैं, लेकिन हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हमाद, अगर हमारे रिलेशनशिप पड़ोसियों से अच्छे होते, ओपन बॉर्डर होते, तो शायद इंडिया ये डिसीजन लेता ही ना? मतलब कि इतना सालों से उन्होंने हमें रिलैक्स रखा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छेड़ूंगा कि कितनी जबरदस्त बात है कि हमारा हमसाया जो है वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमसाये से कितना फायदा हम उठा सकते हैं। अब क्रॉस बॉर्डर जो है अपनी करो ट्रेड स्टार्ट, आप वाघा के थ्रू आप टूरिज्म इतना टूरिज्म है कि हर चीज है, टूरिज्म है आपका, आपकी इंडिया में फसलें बड़ी ज्यादा हैं, आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जो दुबई के थ्रू टमाटर मंगवाते हो पाकिस्तान में, वो इंडिया से इंपोर्ट कर लो। इंडिया से कर लो, पहले भी इंडिया से हैं, वो दुबई के थ्रू आती हैं, लोगों को पता नहीं है। हाँ ठीक है, आप डायरेक्ट वाघा की तरफ मुझे मंगवाओ, लेकिन नहीं जी, हमें तो जो बयानिया है हमारा जंग होगी, अंदर खाते से सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, और ये गलत हेडिंग चलाई जा रही है कि भाई इंडिया की जीत होगी, इंडिया, हालांकि इंडिया तो अपना जो है कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर 30% उनका है तो कौन सी ऐसी पावर है दुनिया में जो उन्हें रोक सकती है? भाई जो उनका राइट है उनको राइट दो। और देखें, इंसानियत का बनता भी ये है, मैं नहीं यहाँ कह रहा कि पाकिस्तान बुरा है, मैं यहाँ कह रहा इंडिया बुरा है। जो उसका राइट, जिसका पाकिस्तान का 70% का राइट है, हमें 70 दो, इंडिया का 30% का राइट है, इंडिया को 30% दो, उनका बनता है, वो डिजर्व करते हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये पानी को कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ कि सारे के सारे पानी को इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन उसका लेवल कम नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा है ना कि ये वो सतह को नहीं छेड़ेंगे, सतह को नहीं छेड़ेंगे, तो दैट मींस का पानी उसी फ्लो के साथ पाकिस्तान कह रहा है सतह तो छिड़ेगी, पानी का लेवल कम होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस वजह से तो वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट में जाते तो कभी वर्ल्ड बैंक को कहते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट दो, न्यूट्रल एक्सपर्ट दिया जाता है तो कह रहे हैं अब इसको नहीं मानते, इंटरनेशनल कोर्ट को मानेंगे। आप जहां भी चले जाएंगे, जब आप एक चीज में झूठे साबित हो गए हैं तो आप उसको सच नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है कि जो कह देगा ठीक है जी 100% जेहलम और चनाब उठा के दे दो, पाकिस्तान को दे दो? ऐसे तो नहीं होगा। जो जिसका राइट है। और देखें इस वक्त अमेरिका की किससे बन रही है? इंडिया से। उसके बाद चाइना के साथ इंडिया लगा हुआ है, ठीक है, उनके क्लैशेस भी हैं, बट बड़ी इकोनॉमीज जो है ना, हमेशा टॉप वाले बंदे जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, और जो बॉटम वाले हैं वो कंपटीशन करते हैं। लोगों को ये बात नहीं पता, हम अभी खड़े हैं बॉटम पे और हम कंपटीशन के पीछे पड़े हैं। आप जस्ट अपने सराउंडिंग्स के साथ अपना कोलैबोरेट करो और आप देखो आप कितना आगे जाते हो। इंडिया के पास कौन सा वसाइल नहीं है, आप उस वसाइल को यूज़ करो प्रॉपरली। आप हमारे और इंडिया के हालात अगर बेहतर हों तो यकीन करें ना, वो इंडिया जो बांग्लादेश को बिजली दे सकता है, वो इंडिया जो बांग्लादेश को कर्जे दे सकता है, वो आपके मसाइल नहीं सॉल्व करवा सकता। लेकिन आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इंडिया के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये दुनिया गिवन एंड टेक पे चल रही है, लेन देन चलता है, आप भी करो। देखें इतिहास में तो इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल शुरू से चल रहे हैं पानी में। 1960 में इनका सिंतास मुआहदा हुआ, उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने कराया था। हाँ, तो इंडिया कहते हैं ये मुआहदा ही गलत था, बड़ी नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। हाँ, वो तो मतलब 5 दरिया में से 3 पाकिस्तान ले गए और सिर्फ हमें 2 मिले। बिल्कुल, वो 3 ले गए और हमें 2 मिले। हमें 3 मिले, इंडिया को 2 मिले। सॉरी, हमें 3 मिले, उन्हें 2 मिले। तो उस वक्त वो जैसे हुआ मायदा उनका हो गया, फिर बात आहिस्ता आहिस्ता फिर वहीं पे पानी की बात आ गई। अब वो चाहते हैं फिर हम डैम बनाना चाहते हैं। जो इंडिया की हुकूमत है वो ना सिर्फ पानी, जितने भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर रही है, वो खुद को पावरफुल बना रही है। अब वो चाहेगी कि वहाँ से वो करे, वहाँ डैम बना रहा है, उससे डैम क्या उसको फ़ायदा होगा ना। कश्मीर वाली साइड पे डैम बनेगा, कश्मीर में भी बिजली जाएगी और इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी। कश्मीर पे तो वैसे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया, हम कहते हैं उन्होंने किया। ये डिस्प्यूट भी तो अभी तक चल रहा है ना। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कश्मीर शार भी है। कश्मीर किसी का भी नहीं है। कश्मीर जो है उसका अपना हक है, उसे एक अलग से इंडिपेंडेंस दी जाए। जैसे कि आपने खुद ही पढ़ा होगा 1947 में जब ये पूछा गया था, राजा हरी सिंह जो था
तो उस वक्त जो था उन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाया था उन्हें, मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में करवाया था। हालांकि वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है वो ये चाहती थी कि हमें खुद अपनी इंडिपेंडेंस। वो बड़ी हिस्ट्री है, हम अपने पॉइंट से रखते हैं कि ज़बरदस्ती होगी, वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। लेकिन ये जो पानी का मसला है, जैसे रावी का पानी इंडिया ने जब बंद किया था 1-1.5 साल पहले, तब भी चीखें निकली थी, लेकिन जब हालांकि देखा जब उन्हीं का ही हक में था। रिवर रावी तो इंडिया के हिस्से में है ना। पानी ऐसी बात है, पानी का फ्लो होता है और जिस तरफ जा रहा होता है, तो ये एक इंटरनेशनली बात है कि आप जो है उसे किसी कंट्री के पास जाते हैं आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो चाइना जो है वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। इस तरह फिर इंडिया भी चीख रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है, ये है वो है। फिर तो वही बात हुई ना, जैसे अब हमारे साथ तो ये जो है जाहिर सी बात है, खुला ऐलान है कि जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए। तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे हैं जंग के लिए मैदान में उतारा जाए, ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? ऐसी नहीं करेंगे, हमने आज तक कुछ किया? हमने बस वही उनसे बातें किया उन पे और उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने डैम, अपने तो डैम बनाए नहीं है और दूसरों पे कहते हैं कि डैम ना बनाओ और हम डैम नहीं बनाने। तो अब खुद बनाओ ना। हमारे मुल्क में कितने डैम है? कोई जो थोड़े बहुत होते हैं वो सैलाब हर साल आता है, बहा के बस सैलाब आता है, फिर जीरो पे आ जाते हैं। सैलाब आता है, फिर हर चीज गई और हम कहते हैं कि हम ये करेंगे। अब उन्हें बनाने देना, अब क्यों चीखते हैं? अब ये चीख रहे हैं कि हाँ वो तो डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो अब बनाओ ना। आपको